प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सम्राट और राजमुकुट के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में यूनिट फर्स्ट में ब्रिटेन के संविधान के बारे में चर्चाएं की जा रही हैं। उसी चर्चा में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यह टॉपिक विद्यमान है, सम्राट और राजमुकुट। तो प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, जिसमें एक औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली होने के कारण यहाँ सम्राट को कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। उनके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट द्वारा किया जाता है। इस प्रकार देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान यानी प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। दूसरी तरफ राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। उनके हाथ में वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती, इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन में वर्तमान समय में सम्राट पद पर साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय आसीन हैं। उन्होंने यह राज सिंहासन 6 फरवरी 1952 को प्राप्त किया था। उनके उत्तराधिकारी साम्राज्ञी के ज्येष्ठ पुत्र प्रिंस चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सम्राट ब्रिटिश राज के प्रमुख पद पर आसीन व्यक्ति होता है और राजकुमार राजशक्ति का प्रतीक होता है। राजमुकुट को सम्राट या राजा अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल में सम्राट और राजमुकुट में कोई भेद नहीं था। उस समय सम्राट ही राजमुकुट था और राजमुकुट ही सम्राट। ब्रिटेन में जब से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, तभी से राजमुकुट और सम्राट में भेद दिखाई देने लग गया, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय हो गया था। इन दोनों के भेद को जाने बिना हम ब्रिटिश संविधान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। इस भेद के बारे में ग्लेडस्टोन ने कहा है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई और भेद नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्राट और राजमुकुट का भेद है। इस भेद को जाने बिना ब्रिटिश संविधान का यथार्थ ज्ञान अधूरा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, सम्राट और राजमुकुट के भेद को देखा जाए तो संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है, जिसमें व्यक्तिक रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है।
प्रोफेसर आग ने राजमुकुट की व्याख्या करते हुए कहा है कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सम्राट और राजमुकुट में भेद होता है, जिसकी चर्चा करना भी अति आवश्यक है। राजमुकुट और सम्राट के भेद को हम सुविधा की दृष्टि से निम्न बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें बिंदु नंबर 1 है, सम्राट एक व्यक्ति होता है और राजमुकुट एक संस्था। प्रिय विद्यार्थियों, सम्राट एक व्यक्ति होता है जो किसी विशेष समय में राजपद पर आसीन होता है, जबकि राजमुकुट एक संस्था है। यह शासन सत्ता का प्रतीक होती है, जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। बिंदु नंबर 2 है, सम्राट अस्थायी है जबकि राजमुकुट स्थायी। प्रिय विद्यार्थियों, सम्राट एक व्यक्ति होता है और समय आने पर वह स्वयं सिंहासन छोड़ देता है या उसे सिंहासन से हटाया जा सकता है, या उसकी मृत्यु होने पर स्वतः ही सिंहासन खाली हो जाता है और दूसरा व्यक्ति को उस पद पर आसीन किया जाता है। इस प्रकार राजमुकुट एक संस्था है जिसका न जन्म होता है ना मृत्यु होती है। इस संस्था को सम्राट अपने सिर पर मुकुट के रूप में धारण करता है। यह हमेशा बनी रहती है और सम्राट के रूप में व्यक्ति बदल सकता है, परंतु राजमुकुट नहीं बदलता। प्रिय विद्यार्थियों, इस संबंध में ब्रिटेन में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीवी हो। प्रिय विद्यार्थियों, सम्राट और राजमुकुट के भेद का बिंदु नंबर 3 है, सम्राट व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक। सम्राट का रूप व्यक्तिक है, यानी सम्राट एक व्यक्ति होता है, और राजमुकुट का रूप सामूहिक। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अन्य व्यक्तियों द्वारा होता है। इस प्रकार राजमुकुट का रूप सामूहिक है और शक्ति का प्रयोग सामूहिक रूप से संसद, मंत्रिमंडल एवं लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित रूप से करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु नंबर 4 है, सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट शक्तिशाली। इस संबंध में हम चर्चा करें तो ब्रिटेन में प्रजातंत्र के विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का ह्रास होने लग गया था। ब्रिटेन में जब राजतंत्र था तब सम्राट और राजमुकुट में कोई भेद नहीं था और वो शक्तिशाली था। लेकिन जब से ब्रिटेन में प्रजातंत्र का विकास हुआ है या प्रजातंत्र की स्थापना हुई है, तभी से सम्राट की शक्तियों में ह्रास दिखाई देने लग गया था और आज वह काफ़ी
कमज़ोर साबित होने लगा है। सम्राट की शक्तियों का केंद्र मंत्रिमंडल और संसद ने ले लिया है और वास्तविक प्रशासन में सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं है। वह मंत्रिमंडल और संसद पर निर्भर रहते हुए शासन करता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको अवश्य लाभकारी होगा और अगले वीडियो में सम्राट और राजमुकुट के बारे में आगे चर्चाएं की जाएंगी। धन्यवाद।